अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फरहान की बात। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर नोटिस किया होगा। कुछ लोगों का घर हमेशा बिखरा हुआ होता है, चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं और सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अक्सर लोग इस चीज़ को सिर्फ सुस्ती समझते हैं, लेकिन क्या वाकई हर बार वजह सिर्फ सुस्ती होती है? आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। वजह नंबर 1, ज़हनी थकन। कभी कभी इंसान जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी थक चुका होता है। जब दिमाग पर स्ट्रेस, टेंशन और ज़्यादा सोच का बोझ हो तो छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। ऐसे में सफाई जैसी चीज़ें इंसान इग्नोर करने लगता है। वजह नंबर 2, बिखरे हुए ज़हनी हालात। कभी कभी इंसान का कमरा उसके ज़हनी हालात को दिखाता है। अगर अंदर कन्फ्यूजन हो, इमोशन क्लियर ना हो और दिमाग परेशान हो तो बाहर का एनवायरनमेंट भी वैसे ही नज़र आता है। यानी कभी मसला कमरे का नहीं, ज़हनी हालात का होता है। वजह नंबर 3, प्रायोरिटीज़ का फ़र्क। हर इंसान की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। किसी के लिए सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है और किसी के लिए काम, अर्निंग या दूसरी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए वो अपनी एनर्जी किसी और डायरेक्शन में लगा देता है। वजह नंबर 4, बचपन की आदतें। हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं उसका असर हमारी आदतों पर पड़ता है। अगर किसी ने बचपन से बिखरा हुआ या बेतरतीब घर देखा हो तो वही चीज़ उसके लिए नॉर्मल बन जाती है और फिर वही आदत उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। वजह नंबर 5, परफेक्ट टाइम का वेट। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन कुछ लोग सफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि जब प्रॉपर टाइम मिलेगा तब अच्छे से सफाई करूंगा, लेकिन वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता और चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा बिखर जाती हैं। वजह नंबर 6, इमोशनल प्रेशर। कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस और डिप्रेशन भी इंसान को बेसिक चीज़ों से दूर कर देता है। जब इंसान अंदर से परेशान हो उसका असर उसकी डेली लाइफ पर भी नजर आता है। सफाई जैसी चीज़ें उसके लिए मुश्किल लगने लगती हैं। वजह नंबर 7, कुछ लोग ज़्यादा रूल्स और डिसिप्लिन पसंद नहीं करते। उन्हें हर चीज़ परफेक्ट जगह पर रखना प्रेशर लगता है, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्सेड और अपनी मर्जी वाला एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप खुद को ऐसी सिचुएशन में फील करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहोगे। हर चीज़ धीरे धीरे बेहतर की जा सकती है। जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो वो बड़े चेंजेस देखकर और ज़्यादा थक जाता है। इसलिए अपने आप को एक ही दिन में पूरी तरह बदलने की कोशिश मत करो। छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करो। रोज़ 5 या 10 मिनट अपने रूम को दो, अपना बेड सेट कर लो या सिर्फ वो चीज़ें हटा दो जो दिमाग को और ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि आसपास का माहौल सीधा इंसान के दिमाग पर असर डालता है। जब आप धीरे धीरे अपने आसपास की चीज़ें ठीक करते हो तो दिमाग भी हल्का और सुकून महसूस करना शुरू कर देता है। एक और ज़रूरी बात, हर वक्त दिल करने का वेट मत करो। बहुत लोग सोचते रहते हैं कि कल से स्टार्ट करूँगा या जब मूड होगा तब ठीक करूँगा, लेकिन सच ये है कि काम शुरू करने के बाद दिल भी करना शुरू होता है। इसलिए छोटी शुरुआत करो। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस पहला स्टेप लेना ज़रूरी है। और अगर आप खुद को अंदर से बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं तो कभी कभी सिर्फ रूम साफ करना काफ़ी नहीं होता। अपने दिमाग को भी आराम देना ज़रूरी होता है। अच्छी नींद, कम टेंशन और थोड़ा रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दिमाग सुकून में होता है तो ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होने लगती हैं। और याद रखो, कभी कभी इंसान को सिर्फ सफाई की नहीं बल्कि अंदर से ठीक होने की ज़रूरत होती है। और सबसे डेंजरस बात यह है, इंसान धीरे धीरे अपनी आदतों का इतना आदी हो जाता है कि उसे खुद भी महसूस नहीं होता कि वो अंदर से बदल रहा है। पहले सिर्फ एक कुर्सी पर कपड़े रखे जाते थे, फिर पूरा कमरा भरना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे इंसान का दिमाग भी इसी बेतरतीबी को नॉर्मल समझने लगता है। डार्क साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान अपने आसपास की चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ देता है तो धीरे धीरे उसका फोकस, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। सबसे अजीब बात, बहुत से लोगों को ये तब समझ आता है जब उनकी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कभी भी छोटी आदतों को हल्का मत समझो, क्योंकि छोटी आदतें ही मिलकर इंसान की पूरी पर्सनैलिटी बनाती हैं। और याद रखो, आपका रूम अक्सर वो सच बोल देता है जो आप दुनिया से छुपा रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फरहान की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।